क्या देखते हैं कि जो एक फीमेल स्टूडेंट होती है वो मेल स्टूडेंट से हम देखते हैं कि कई बार वो ज्यादा होशियार निकलती हैं, तो उनमें आप अंतर क्या देखते हैं? सबसे पहले तो मैं घर क्लासेस की ओर से सभी महिला शक्ति को प्रणाम करता हूं। जितनी भी बहनें जो आगे बढ़ रही हैं उन सबको मैं ये मोटिवेट करता हूं कि लड़कियां अभी आप देख रही होंगी हर फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड हो, चाहे वो इंजीनियर्स की फील्ड हो, चाहे पुलिस की फील्ड हो, चाहे मेडिकल डॉक्टर्स की फील्ड हो। हम यहाँ भी देख रहे हैं जो लड़कियां हैं आजकल, जो हमारा गर्ल्स है वो हमेशा आगे निकल रही है। उसके पीछे रीजन ये है कि जो भी गर्ल्स काम कर रही हैं उनका एक कंसंट्रेशन रहता है। हमेशा से देखा गया है कि गर्ल्स एक कंसंट्रेटेड रूप में काम करती हैं, जबकि कई बार बॉयज क्या होता है कि इधर उधर भटक जाते हैं। तो मैं हमेशा से कहता हूं कि लड़कियां बहुत अच्छा काम कर रही है और हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए। तो आने वाली पीढ़ियों को, बॉयज को, हमें बहुत कुछ सीखना है इन महिलाओं से कि किस तरह से आगे निकलता जाए। बिल्कुल, महिलाओं से काफी कुछ सीखा जा सकता है और अब सीख कर लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। महिलाओं को तवज्जो दी जा रही है, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण और सराहनीय भी है। उन बच्चों के लिए जो कि इन परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश? देखिए, जितने भी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं और अभी उनका बोर्ड एग्जाम्स आसपास है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि बच्चों को बोर्ड एग्जाम से बहुत डर लगता है क्योंकि वो पहली बार देते हैं। मेरा हमेशा से बच्चों से कहना है कि बोर्ड एग्जाम आपके जीवन का सबसे सिंपल एग्जाम रहने वाला है। उसके पीछे रीजन ये है कि जैसे बच्चा कोई अच्छे स्कूल से पढ़ा है, उसको अच्छी कोचिंग्स मिली है, तो पेपर उसके हिसाब से नहीं आ रहा है। जो सीबीएसई बोर्ड का या एमपी बोर्ड का पेपर है उस बच्चे के हिसाब से भी आ रहा है जो किसी गांव में पढ़ रहा है। यहाँ पर सुख सुविधाएं नहीं है, यहाँ पर पढ़ने की सुविधाएं नहीं है। तो पेपर का जो पैटर्न आता है वो ओवरऑल बहुत सिंपल पेपर होता है और बच्चे उसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दूसरा मेरा सुझाव है बच्चों के लिए कि कभी भी किसी क्वेश्चन में डरना नहीं है। सपोज करो कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसके बारे में बच्चे को नहीं आया या उसने नहीं पढ़ा, तो 2 मिनट शांत होकर अपने मन को सोचे कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है, उसके बारे में वो क्या जानता है, और हम उसके बारे में कुछ भी लिख सकते हैं उसके बारे में, तो वो लिख के आए, क्योंकि वहां नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और जितने भी बच्चे विनर्स होते हैं, जो बच्चे हमेशा से ऐसा सोचते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा, मेरा उनसे कहना है कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स डिफरेंटली। वो वही चीज करते हैं जो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन उसको अलग तरीके से करते हैं। तो अगर हमें जीवन में कुछ करना है, हमें आगे बढ़ना है, तो हमें उसी काम को थोड़ा सा अलग तरीके से कर देना चाहिए और हर बच्चा इससे 100 आउट ऑफ 100 ला सकता है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आपने बात करेंगे नीरज जी आपसे, क्योंकि लंबे समय से आप शिक्षा के फील्ड से जुड़े हुए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि वक्त के साथ साथ शिक्षा का स्तर भी बदला है। पहले एजुकेशन के सेक्टर में माना जाता था कि जो कोचिंग क्लासेस होती हैं वो कमजोर बच्चे जाते हैं। कोचिंग क्लास जाना मतलब ऐसा होता था कि अच्छा ये बच्चा कमजोर है तभी कोचिंग क्लास जा रहा है। लेकिन आज के युग की बात करें तो कोचिंग क्लास एक अनिवार्यता हो गई है। मतलब कि 9वीं 10वीं से ही बच्चे आईआईटी की तैयारी करने लगते हैं। कई सारे कोचिंग सेक्टर्स तो मतलब 6ठी से ही इसकी तैयारी कराते हैं। तो कोचिंग क्लास का आज के युग में एजुकेशन में क्या योगदान है, क्या महत्व है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जब मुझे याद है अपने टाइम का, तो हम लोग कोचिंग वो बच्चे जाते थे जिनको बहुत कम आता था। हमेशा कोचिंग को छुपाया जाता था कि अच्छा नहीं है। लेकिन आज के युग में हम देखेंगे तो स्कूल के बाद फर्स्ट चॉइस जो है वो कोचिंग है। बल्कि अभी हम जो देख रहे हैं नई चीजों में कि बच्चा स्कूल बाद में पसंद करता है, पहले कोचिंग को पसंद करता है। क्योंकि जितना भी बच्चों का आगे आने वाली फील्ड है, जहां पर भी बच्चा अपने आप को देख रहा है, वो कोचिंग इंडस्ट्री ही उसकी मदद कर पा रही है। 6 क्लास से कोचिंग लगाने का मतलब ये है कि बच्चे को 4 और 6, 7, 8, 9, 10th का क्लास मिलेगा, 11, 12th मिल रहा है, तो उसको कंप्लीट 6 साल मिल रहे हैं। और इस 6 साल में जो कैरियर उसको बनाना है, जो भी क्षेत्र में उसको जाना है, चाहे वो आईआईटी जेईई का क्षेत्र हो, चाहे वो नीट का क्षेत्र हो, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे वो आईएएस में उसको जाना हो, तो वो सब कुछ कोचिंग सेंटर्स उसको सिखा रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि आजकल जो स्कूल्स हैं वो एक शिक्षा तो दे रहे हैं। स्कूल्स में ओवरऑल एक्टिविटीज तो बच्चों की बहुत अच्छी हो रही हैं, लेकिन जो कंपटीशन का क्षेत्र है जिसमें बच्चे को स्कोर करना 98%, 99%, 99.6%, उसको सब्जेक्ट को इतना डेप्थ नॉलेज वो स्कूल से नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा हमें लग रहा है। इसीलिए जितने भी बच्चे हैं वो एक कोचिंग को बहुत हद तक पसंद कर रहे हैं और कोचिंग से उनका ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो रहा है। पेरेंट्स भी इस बात को लेकर खुश है कि हमेशा चिंता में रहता है कि बच्चों को एक अच्छी कोचिंग मिल जाए। एक अच्छी कोचिंग मिलना और एक अच्छा शिक्षक मिलना बहुत ही मेहनत का काम है उसे ढूंढना, और यहाँ पर ये मिल जाते हैं अच्छे गुरु और अच्छे शिक्षक। आप मान के चलें कि बच्चे का भविष्य जो है बहुत ही शानदार और उज्जवल रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर